हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। और अभी आप देख रहे हैं, मैं हूं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडक्शन की। यहाँ पर इंडक्शन बनाए जाते हैं और मेरे साथ है टेक्निकल हेड। तो मैं उन्हीं से बात करती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है। उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, उनका नाम है खालिद इदरसी। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं कि क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, कैसे सेफ्टी को लेकर के ध्यान में रखा जाता है, क्या क्या, क्योंकि मुझे इस इंडक्शन के बारे में इतना अभी नहीं पता है। तो चलिए हम आपके साथ साथ हम भी ये जानेंगे कि क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं। हमारे पास ये है ना, इंडक्शन जो हो रही है यहाँ पे बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो की जा रही है, मेन पीसीबी पहला स्टॉप होती है। जो यहाँ से लाने के बाद इनको मेन पीसीबी फिटिंग किया जाता है। 4 स्क्रू यहाँ पे लगाने के बाद फिर आगे स्टेप बाय दूसरा नेक्स्ट गर्ल को स्टाफ को दिया जाता है, लेडीज़ को। वो दूसरा स्टेप करने के बाद वो आगे पेस्ट करती है, वहाँ से यहाँ करेगी, फ़ैन को यहाँ कनेक्शन देगी। 4 यहाँ पे कनेक्शन देने के बाद फैन 2 स्क्रू टाइट करेगी। फिर वहाँ पे फिट करने के बाद वो कॉयल पावर कोड लगाएगी। पावर कोड के बाद टेस्ट वहाँ से कॉयल पे अटैचमेंट जाएगी सीधा। वहाँ पे स्टेज बाय अपना हर एक मतलब प्रोसेस हमारा चालू रहता है। लाइफ पे ये लाइनअप जो होती है, लाइनअप पे एक स्टेप बाय स्टेप सबको पहुँचते जाएगा, कौन सी क्या है, कौन क्या करेगा, उसको पावर कोड पे लगाएगा। पावर कोड करने के बाद कॉइल्स पे अटैच करेगा। कॉयल पे अटैच होने के बाद सीधा वहाँ पे हमारे टेस्टिंग होती है। ये फुल फिटिंग होने के बाद यहाँ पे आगे 3 स्कोर आएगा आपका कॉयल की। उसके बाद ये कंट्रोल पीसी टॉप लगती है, टॉप होता है उसका। टॉप लगने के बाद यहाँ कंट्रोल पीसीबी टॉप करने के बाद फिटिंग फुल आता है यहाँ पे। जो यहाँ से एक्चुअल वोल्टेज यहाँ चेकअप होती है। यहाँ से अगर कुछ एरर आता है, प्रॉब्लम आया, यहाँ से सीधा हमारा रिजेक्ट कर जाता है। फिर यहाँ पे 10 मिनट की टेस्टिंग होती है। 10 मिनट में अगर टेस्टिंग के बाद भी अगर कुछ एरर आया तो वहाँ तक हमारी पैकिंग तक नहीं जाएगी, यहीं से सीधा रिटर्न रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट किया जाता है ऐसे। उसको ओवर पैकिंग के बाद क्लीनिंग बाई वहाँ पे जाएगी। स्टेप बाई स्टेप जो पीवीसी स्टिकर होती हैं, जो इसकी पूरी फुल पैकिंग से जो मटेरियल्स होती हैं इसकी लगे जाता है और उसका पूरी लगाया जाता है। उसका ये पीवीसी स्टिकर हो गया, इनर पैकिंग, फिर आउटर बॉक्स में रखा जाता है पूरा। यहाँ पर जैसे होता है ना कि हम लोग फ्राई करते हैं या उसमें एक टेम्परेचर सेट होता है कि इतने टेम्परेचर पर जो है जैसे 2000 टेम्परेचर है, 1500 है, 1000 टेम्परेचर है, तो इस पर कैसे काम होता है कि अलग अलग टेम्परेचर पर हमारे टेम्परेचर यहाँ दिखाई जाती है। यहाँ से बटन कीपैड बटन दबाने के बाद होती है। वाट मिल्क अगर कर दिए बाई चांस, हमने टाइमर होती है सेटअप के लिए, अगर उस पर टाइमर पे सेटअप किया जाता है उसके बाद वो ऑटो कट हो जाता है। इतने टाइम के बाद हमारी वो मतलब ऑयल चालू हो जाता है। जैसे हॉट मिल्क पे कर दिया हमने, 80 डिग्री होती है, जिसमें अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं, 20 मिनट हमारे को लेट भी हो गया कुछ करने में, तो हमारी ये हॉट वेल से ऑयल करके बाहर नहीं आएगी, वो ऑटोमेटिक वहाँ से 20 मिनट के बाद वो वेल कटअप ले लेगा। मतलब है कि जितने भी टेम्परेचर इस पे दिए जाते हैं वो सारे जो है चेक होते हैं। चेक होते हैं, हर एक पॉइंट पे चेक हो जाता है। वोल्टेज पे कितना चाहिए हमारे को, फुल पर चाहिए, बॉयल पे चाहिए, और फ्राई वगैरह रहता है उसका भी होता है। वोल्टेज 270 से लेकर 80 डिग्री तक होती है वहाँ से चेकअप के लिए, जिससे सेटअप वहाँ किया जाता है पूरा फुल उसका। तो ये जो इंडक्शन यहाँ पर तो सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो कर लिए जाते हैं, वो एक अलग सा इंडक्शन रखा है, इसके बारे में? हाँ, ये अलग है हमारा इंफ्रा। हर एक बर्तन अलग अलग होते हैं, जिसमें ये इंडक्शन मैग्नेटिक स्टील से होती है, इसमें हर एक पोर्ट से होगा इंडक्शन होते से होता है। इन पे इंफ्रा मॉडल होती है, ये अलग है थोड़ा। ये हर बर्तन इसमें शो करेगा आपका, सारे बर्तन से इसमें आप चला सकते हैं, फ्राई वगैरह भी कर सकते हैं। इसकी कंपेयर में ये होती है कि इसका वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, बस इतना होता है फ़र्क। ये है, ये आल बर्तन सब जितने सारे हैं सब बर्तन इस पर शो करेगा। मुझे ये भी सुनने में आया था कि इस पर रोटियाँ बना सकते हैं। रोटियाँ नहीं होती इसमें, स्टैंड उसकी रखा जाता है, उसका एक स्टैंड होती है, उसके ऊपर रखने के बाद हम उसको शेक कर सकते हैं। शेक कर सकते रोटियों को, लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है हमारे पास जो शेकने के लिए। इंडक्शन से और गैस चूल्हे वाले से तो बेस्ट है ये। और ये चीज़ें यहाँ बॉटम फिटिंग होती है, जो चीज़ें वहाँ से कंपेयर पूरा फुल पैक कर देते हैं टेस्टिंग के बाद। यहाँ फुल स्टेप इस फुल होता है, जैसा कि ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ होता है। यहाँ 6 स्क्रू होती है पूरी लगाने के बाद, और ये यहाँ से फिर टेस्टिंग 10 मिनट के लिए जा जाता है। और यहाँ से फिर हमारी 10 मिनट टेस्टिंग होने के बाद सीधा यहाँ आता है पीवीसी स्टिकर। फिर लगने के बाद सीधा पैकिंग में आती है, जो यहाँ पे फुल पैकिंग के पास साथ यहाँ क्लीनिंग पूरा प्रॉपर देखा जाता है। अगर कुछ भी अगर ऐसा रिजेक्शन निकल रहा है, डस्ट वगैरह है, तो यहाँ से सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है, सीधा वो हमारे वहाँ पे हटा दिया जाता है पीसी को। यहाँ पे हम क्वालिटी वाले ने चेक करते हैं हम लोग क्या है इसके अंदर, अगर फिनिशिंग अच्छा है तो फिर आगे पास करते हैं, नहीं तो यहाँ से सीधे रिजेक्ट हो जाती है पीसेस।
अच्छा, यहाँ से ज़्यादा अगर यहाँ से अगर रुक गया है तो फिर वापस फिर से रीचेक होएगा, अदरवाइज वो फिनिश्ड गुड में चला जाएगा। जैसे वो रीवर्क होगा, फिर से वापस से रीसेट कर दिया जाएगा। रीवर्क डाल देते हैं बाद में, उसको बाद में जब हमारे पास होती है स्टॉक तो फिर उसको इकट्ठा करके हम रीवर्क करना चाहते हैं क्लीनिंग वगैरह में। लेकिन उस समय हम लोग पैकिंग वगैरह नहीं करते कि हमारी वो स्टॉक जो होती है वो रुक जाती है, स्टॉक हमारी स्लो हो जाती है उस चीज़ों पे। फिर उसके बाद इनर पैकिंग के साथ हमारी ये फुल सेफ्टी लगाया जाता है यहाँ पे, ये थर्माकोल्स वगैरह लगा के ये इसका सेफ्टी इनर रखें, ताकि अगर हमने ड्राई टेस्ट इतनी हाइट पे 1 मीटर हाइट से अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो ट्राई करते हैं तो चीज़ों को टूटने की मतलब वो नहीं रहती, एकदम सेफ्टी रहती है हमारी। इसके बाद हमने 6 पीस के आउटर में इसमें डाला जाता है। बहुत रेयर होता है कि अगर कहीं इंडक्शन के ऊपर की प्लेट टूट गई है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? नहीं, ऐसा चांसेस नहीं है। पानी वगैरह में ज़्यादा कम टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया गया वोल्टेज के बाद कुछ टूटता नहीं है ऐसा। हमारे पास बहुत सारे हमने टेस्ट भी करके दिखाया, ऐसा ग्लास वगैरह तो टूटा नहीं है अभी तक। जो भी टूट रहा है तो हमने सेफ्टी के लिए भी, पैकिंग के लिए भी अच्छा किया है। अभी कभी किसी में बर्तन से इसमें होते हैं, सो में जब पानी सूख जाए, हमने चेक किया उस चीज़ों तो भी कटाव दे देता हूँ वहाँ पे, मतलब तोड़ता नहीं ग्लास को, सीधा कटाव दे देगा वो, सीधा बर्तन से ग्लास वगैरह कटाव दे देगा, ऑफ कर देगा, एरर आ जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि जिस हिसाब से सेफ्टी को लेकर के जैसे कहते हैं कि ट्रेडिशनल गैस में जैसे कभी कभी आग लगने का भी खतरा होता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है ऐसे, और आप आराम से खाना बना सकते हैं। तो ये हमारे साथ थे खालिद इदरीस जी, जिन्होंने बताया कि कैसे इंडक्शन में कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ें प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। तो अभी आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है। थैंक यू।